बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग स्किल्स कोर्स में। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हैज़ और हैव के यूज़ को जो टेंस से रिलेट कर लेते हैं, और जब वो ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तब वहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे हैज़ और हैव का जो कॉमन एक यूज़ है वो ये यूज़ है कि हैज़ और हैव जो है वो ओनरशिप को दिखाता है, यानी मालकियत को दिखाता है। जैसे मेरे पास 2 पेन है तो आई हैव 2 पेन्स। अब आई हैव 2 पेन्स का मतलब ये है कि मेरे पास 2 पेन है, यानी मैं इन 2 पेन का मालिक हूँ। ठीक है। उससे पहले आप ये सुन लें कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो आपस में सब्जेक्ट सेंटेंस के हिस्से हैं। अब समटाइम्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब के तौर पे ऐड करते हैं। अब यहाँ हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो वर्ब दो तरह इस्तेमाल होती है, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और एक मेन वर्ब के तौर पे। तो यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, स्टडी द मॉडल सेंटेंसेस। प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे यहाँ आप देखें उसके पास एक चाकू है। अब यहाँ अगर हम है को देखो तो आपके जहन में तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ है में आ रहा है तो इसमें हम इज़ एम आर यूज़ करेंगे, तो इज़ एम आर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ये मालकियत को शो कर रहा है तो इसमें हैज़ और हैव लगेगा। जैसे इसके पास एक चाकू है, ठीक है, और हैज़ जो है ये सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। यहाँ कुछ मॉडल सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हम पढ़ेंगे और हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके पास एक चाकू है, ही हैज़ अ नाइफ। इस लड़का सिंगुलर है तो हमने हैज़ लगाया है। लड़की के पास चाबियाँ हैं, ठीक है, द गर्ल हैज़ कीज़। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वो बहुत सी किताबें रखते हैं, दे हैव मैनी बुक्स। अब हम यहाँ पे दे के साथ हमने हैव लगाया क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हैज़ और हैव, यानी हैज़ जो वो सिंगुलर के साथ लगेगा और हैव जो प्लूरल के साथ लगेगा प्रेजेंट टेंस में। आपके घर में कुत्ता है, यू हैव अ डॉग इन द हाउस। मेरे पास एक कीमती कैमरा है, आई हैव अ फ़ाइन कैमरा। अब यहाँ साथ साथ वोकेबलरी को भी इन्हांस करना है कि फ़ाइन का मतलब ये नहीं है फ़ाइन जुर्माना, फ़ाइन का मतलब ये भी होता है कि एक्सपेंसिव। हमारे पास एक कीमती घड़ी है, वी हैव अ प्रीशियस वॉच। वी भी प्लूरल है तो इसलिए हमने हैव लगाया है। इसके भाई के पास कितनी पतंगे हैं, हिज ब्रदर हैज़ मैनी काइट्स। घोड़े के चार सिम होते हैं, ठीक है, द हॉर्स हैज़ 4 हूफ्स। घोड़े के 4 सिम मतलब खुर टाइप, 4 हूफ्स, हूफ्स खुर को कहते हैं। फ़कीर के पास लाठी नहीं है, द बैगर हैज़ नो स्टिक। फल फरोश के पास सेब नहीं है, द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। क्या आप कभी दरख्त पर चढ़ते हैं, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री। क्या आप कभी दरख्त पर चढ़ते हैं, तो बेटा यहाँ पे जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और क्लाइम्ड जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा ये आपने याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब हैव जो हेल्पिंग वर्ब के भी तौर पे इस्तेमाल होता है और वर्ब के भी तौर पे इस्तेमाल। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री। क्या सिपाही के पास तेज़ तलवार है, हैज़ द सोल्जर अ शार्प सोर्ड। अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स हैज़ द रिच मैन। इन तमाम मिसालों में देखें तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया गया। हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाया जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हैव लगाया। और हैज़ और हैव को हम यहाँ पे ओनरशिप के तौर पे दिखा रहे हैं, यानी किसी चीज़ की मालकियत के तौर पे बता रहे हैं। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन। तुम्हारे पास 2 चाबियाँ, यू हैव 2 कीज। तुम्हारे पास 3 कलर्स हैं, यू हैव 3 पेंसिल्स या कलर्स। मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो इन तमाम चीज़ों में हम ओनरशिप को शो कर रहे हैं, यानी किसी ना किसी की मालकियत शो कर रहे हैं। आया वो बुक का मालिक है, पेन का मालिक है, कार का मालिक है, गाड़ियों का मालिक है, अच्छा बहुत सी चीज़ों का मालिक है। तो हम हैज़ और हैव को ओनरशिप में इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में। बेशक इसके आखिर में है आ रहा है, आ रहा है से आपने ये नहीं कहना कि ये इज़ एम आर इसमें लगना चाहिए।
है एम से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इज़ एम आर लगना चाहिए, वो सिंपल सेंटेंस में लगता है इज़ एम आर जब हम ऑनरशिप या पोजीशन को शो नहीं करते। यहाँ कुछ और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे 14 पे लिखा है अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं, हाउ मेनी कार्स हैज़ द रिच मैन, क्या गरीब आदमी साइकिल नहीं रखता है, हैज़ द पुअर मैन नो बाईसाइकिल। यहाँ एक नोट लिखा है जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि इस नोट में इस हैज़ और हैव के यूज़ में क्या कह रहे हैं। यू सी बोथ हैज़ एंड हैव पॉइंट टू द ओनरशिप ऑफ समथिंग। We use has for a third person singular subject and have for I and plural occupants। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जो है हैज़ और हैव को ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो यूज़ हैज़ फॉर अ थर्ड पर्सन, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए हमेशा हम हैज़ यूज़ करते हैं, जबकि हैव जो है वो हम आई के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नीचे एक एक्सरसाइज दी है, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि आपने अगर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश लर्न करनी है तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बार बार करें। अगर आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्यूरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने जो सेंटेंस की इंग्लिश बनाई है वो ठीक बनाई है या गलत बनाई है। अगर गलत बनाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको 24/7 उसका आंसर दे दूँगा। यहाँ पे एक्सरसाइज को करते हैं, तो एक्सरसाइज में कह रहे हैं लड़कों के पास चंद किताबें हैं। द बॉयज़, अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। द बॉयज़ हैव चंद सम बुक्स। मेरे बटुए में कुछ नहीं, मेरे बटुए अब पर्स भी हो सकता है, वॉलेट भी हो सकता है। आई हैव नथिंग इन माई वॉलेट। कुत्ते के गले में खूबसूरत पट्टा है। द डॉग हैज़ अ ब्यूटीफुल, पट्टे को इंग्लिश में कहते हैं, मेरे जहन में वोकैब आ नहीं रहा, पट्टे को इंग्लिश में याद है तो बताना है कि पट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि पट्टे की इंग्लिश क्या है। वैसे पट्टे की जो इंग्लिश मुझे जो याद आ रही है वो अभी थोड़ी मेरे जहन से निकल चुकी है, स्किप हो गई, जिसकी वजह से मुझे जहन में नहीं आ रही। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि पट्टे की इंग्लिश क्या होती है। हमारे पास गैर मुल्की रेडियो स्टेट हैं। ठीक है, वी हैव, हमारे वी हैव फॉरेन रेडियो स्टेट्स। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं, वाई डोंट यू हैव अ पेन। ठीक है, अब देखिए वाई डोंट यू हैव अ पेन, बड़े एक पेचीदा सेंटेंस। अब वाई तो WH आ गया, डोंट मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, हेल्पिंग वर्ब। वाई डोंट यू हैव, अब ये जो हैव है ये हमारा क्या है, ये वर्ब है। तो मैंने क्या कहा कि हैज़ और हैव यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या हिरन की 4 टांगें नहीं होती, अब क्या हिरन की 4 टांगें, हैव द, हिरन को क्या कहते हैं, डियर 4 लेग्स, 4 टांगें, हैव द डियर नो 4 लेग्स। इन औरतों के पास जेवर नहीं है। दीज वुमेन्स हैव नॉट, जेवर की इंग्लिश क्या कहते हैं, जेवर को हम इंग्लिश में कहते हैं ज्वेलरी, सॉरी। इस गरीब लड़के के पास जूता नहीं है। दिस पुअर मैन हैज़ नो शूज़, क्या तुम्हारे दोस्त के पास घड़ी नहीं है, क्या तुम्हारे दोस्त के पास घड़ी नहीं है। अब हैव योर फ्रेंड हैज़ नो वॉच, हमारे पास नया मकान है, वी हैव अ न्यू हाउस, अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है। रिच मैन हैज़ अ ग्रेट गार्डन, क्या आपके पास लाइसेंस है, डू यू हैव लाइसेंस। अब यहाँ पे देख, क्या आपके पास लाइसेंस है, मैंने डू यू हैव क्यों बोला, क्योंकि हैव तो वर्ब है, तो वर्ब के साथ हमारे प्रेजेंट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं। क्या बड़ाई के पास आरी नहीं है, डज, बड़ाई सिंगुलर है, डज द कारपेंटर हैज़ नो सॉ। नेक्स्ट है लोहार के पास थोड़ा नहीं है, द लोहार को हम क्या कहते हैं, द आयरन मैन डज नॉट हैव, आर्म, थोड़े को क्या कहते हैं, हैमर। क्या मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, डू द पैसेंजर्स हैव नॉट लगेज, क्या तोता सुर्ख चोंच नहीं रखता, क्या तोता सुर्ख चोंच नहीं रखता। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव द बर्ड नॉट रेड बीक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कह दिया कि क्या तोता सुर्ख चोंच नहीं रखता है, तो ये मेरे ख्याल आपसे हैव द पैरट नहीं रखता है, तो डज नॉट, डज हैव द पैरट नॉट रेड बीक, तो ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। तो ये तमाम सेंटेंसेस जो हैज़ और हैव के मैंने आपको यूज़ बताया, तो ये आप डेली बेस पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कन्वर्सेशन दैट आई हैव 3 पेंसिल, आई हैव अ कार, व्हाट यू हैव, I have a big screen, I have a
बुक्स, आई लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन यूज़ इन योर डेली लाइफ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।